अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, मेरे बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, पिछले जुमा में आप हजरात की खिदमत में 3 बातें अर्ज की थी। पहली बात ये अर्ज की थी कि मेरे आका की शान क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका के फजाइल और मनाकिब क्या है, और मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक क्या है। जहां तक आपकी शान, आपका मकाम, आपका मर्तबा, एक आप बयान करो, एक मैं बयान करूं, एक सहाबा बयान करे, एक औलिया बयान करे, और एक मेरे आका की शान अल्लाह खुद अपने कुरान में बयान करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जा बजा जगह जगह पर अल्लाह ने अपने हबीब की शान को बयान फरमाया। पिछले जुमा में ये बात अर्ज की थी कि जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो मक्का वालों ने आपकी परीक्षा और इम्तिहान लेने के लिए यहूदियों से 3 सवाल पूछे थे। 3 सवाल लेकर मदीने शरीफ से मक्का आए थे। मक्का के बड़े बड़े लोगों ने ये 3 सवाल जो यहूदियों ने आपके सच्चे नबी होने न होने के इम्तिहान के तौर पर मक्का के काफिरों के सामने रखे थे, वो 3 सवाल लेकर आए। जुल्करनैन कौन थे और उसका कारनामा क्या था, असहाबे कहफ का किस्सा और वाकया क्या था, और तीसरा रूह की हकीकत क्या है। ये सवाल लेकर जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उक़बा बिन अबी मुईत, नज़र बिन हारिस और दिगर कुफारे मक्का का एक वफ्द जब पहुंचा, अल्लाह के हबीब से यूं कहा, आप अगर सच्चे हैं तो 3 सवाल के जवाब दे दो, हम आपकी नबूवत, आपकी रिसालत हम तस्लीम कर लेंगे, मान लेंगे। जब ये 3 सवाल रखे, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही इलाही पर भरोसा करके, चूंकि वही का सिलसिला शुरू हो चुका था, आपने मक्का के काफिरों से, मुशरिकों से आने वाले उस वफ्द से ये कहा कि कल इन सवालों के जवाबात मैं आपको दे दूंगा। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। जब नबियों के इमाम और सरदार की जुबान से यूं निकला, कल मैं दे दूंगा, हालांकि आपको यूं कहना चाहिए था कि इंशाअल्लाह कल मैं जवाब दूंगा। अल्लाह की चाहत के बगैर नबियों के इमाम और सरदार भी कुछ नहीं कर सकते जब तक के रब्बे खुदा, रब्बे करीम जब तक न चाहे, मशीयत इलाही शामिल हाल न हो, नबियों के इमाम और सरदार भी कुछ नहीं कर सकते। बस ये इतना कहना भूल गए इंशाअल्लाह। तफसीर में लिखा है कि अल्लाह ने वही का सिलसिला रोक लिया, जिब्राइल आका आना बंद हो गया, रुक गया, बंद नहीं हुआ। 2 कौल है। पहला कौल ये 10 दिन तक जिब्राइल नहीं आए। आप आसमान की तरफ इंतजार करते हैं, या रब
मैंने वादा कर लिया है मक्का के काफिरों से और मैंने कह दिया है और ये मेरे सच्चे नबी और रसूल होने की दलील बनने वाला है। दिन से दिन गुजरते चले गए। एक कौल ये है 10 दिन तक वही का सिलसिला मुनक़ते हो चुका, रुक गया। दूसरा कौल है 40 दिन तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कोई पैगाम लेकर नहीं आया। जो दिन गुजरता चला जा रहा था मेरे आका की हालत दिगरगू होती चली जा रही थी। मक्के के अंदर शोर मच गया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, जो अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 3 सवाल के जवाब नहीं दे सके। आप ज्यादा गम के अंदर आ गए, फिक्र के अंदर आप डूब गए। अब जब बात आगे बढ़ी तो अबू लहब की बीवी उम्मे जमील, उसने तो ऐसा सख्त जुमला और कलमा कहा कि मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना छलनी हो गया। उम्मे जमील ने कहा, देखो जी, नबूवत के दावा करने वाले अब्दुल्ला के लखते जिगर आमीना के नूरे नजर को उसके रब ने छोड़ दिया है और उसका रब उससे नाराज हो गया है। ये 2 जुमले, वद्दाअहु रब्बुहु वक़ला, ये 2 जुमले कहे, छोड़ दिया और उसका रब उससे नाराज हो गया है। जब मेरे महबूब तक ये जुमले पहुंचे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई गमज़दा हुए, अल्लाह के सामने रोने लगे। आपको अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कहा गया। कभी कहा गया आप साहिर हैं, जादूगर हैं, कभी कहा मजनून हैं, कभी कहा पागल हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अल-अयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अल-अयाज़ु बिल्लाह। लेकिन आपको अपनी हयात मुबारका में ऐसे जुमलों से कभी तकलीफ नहीं हुई। जब ये जुमला कहा अल्लाह नाराज हो चुका है और अल्लाह ने छोड़ दिया है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गमज़दा हो गए। अल्लाह ने मुझे छोड़ दिया, अल्लाह के अलावा मेरे लिए कहां पनागाह है, और मेरा अल्लाह ने मेरे अल्लाह मुझसे नाराज हो गए। मेरे भाइयों, हम नमाजें छोड़ करके, कुरान अल्लाह की किताब छोड़ करके कभी मेरे और आपके दिल में ये नहीं आया कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो रहा है। बहरहाल जब दिन गुजरते गए, अल्लाह के सामने आप रोते गए, आहोजारी करते गए, तो अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी, वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का वाले तेरी खिदमत में तेरे पास तशरीफ लाए थे और तूने अपनी जुबान से कह दिया था कल बता दूंगा। मेरे महबूब, जब तक मैं न चाहूं तेरी जुबान खुल नहीं सकती, तेरी जुबान बोल नहीं सकती, तू चल नहीं सकता। तेरा वजूद मेरा अम्र, मेरा हुक्म है। मैं चाहूं तो होगा, मैं न चाहूं तो न हो। मेरी मशीयत से आसमान बने, मेरी मशीयत से जमीन बनी, मेरी मशीयत से हवाएं चली। सारी दुनिया का वजूद, अंबिया का, सहाबा का, ताबईन, तबे ताबईन, करोड़ औलियाए किराम का वजूद रब्बे करीम की मशीयत से है। अल्लाह चाहे तो सब कुछ है, अल्लाह न चाहे तो कुछ नहीं है। मेरे महबूब, ऐसा कैसे कह दिया कि कल मैं बता दूंगा? मैं चाहूं तो बता सकते हैं आप। मैं कहूं जिब्राइल को कि जाओ मेरे महबूब की खिदमत में, तो जिब्राइल आ सकते हैं। मेरी इजाजत के बगैर जिब्राइल अपना पर भी हिला नहीं सकता। चे जाए कि मेरा हुक्म जमीन पर लेकर आ जाए। एक बात जहन में रखना, जो जितना बड़ा उसका इम्तिहान भी उतना बड़ा। इसलिए कभी किसी हालात में आ जाओ तो 2 बातें जहन में रखना। एक, या तो मेरे और आपके कोई गुनाह की सजा है और अल्लाह मुझे समझाना चाहते हैं मेरे बंदे अब रुक जा,
और एक ये होता है जब आजमाइश में बंदा आता है तो बंदे का दर्जा अल्लाह बहुत ऊंचा करना चाहता है कि मेरे बंदे तेरे दर्जे को बहुत ऊंचा करना चाहता, मेरे आका का दर्जा तो के बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तर इन्ना इज़मल बला माइदमिल जज़ा, जो जितनी बड़ी मुसीबत में उसका बदला अल्लाह का इतना ज्यादा होगा। बहरहाल अल्लाह ने आयत उतारी कि आप यूं ना कहो वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा, कि कल कर दूंगा, जब तक अल्लाह न चाहे कुछ नहीं होगा। फिर अल्लाह ने तीनों सवाल के जवाबात बज़रिया वही अल्लाह ने उतारे। वयसअलूनका अनिर्रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, मक्का वालों को कह दो रूह की हकीकत अल्लाह जानता है, रूह क्या है अल्लाह के अलावा किसी को पता नहीं। पहले सवाल का जवाब अल्लाह ने कुरान में उतारा और दूसरा उतारा वयसअलूनका अन दिलकरनैन, सूरह कहफ में अल्लाह ने ये भी जवाब दे दिया कि जुल्करनैन का पूरा किस्सा अल्लाह ने सूरह कहफ। मेरे भाइयों सूरह कहफ पढ़ने की आदत डालो। बड़े बड़े फितने और दुनिया में सबसे बड़ा फितना अगर कोई आने वाला है तो वो दज्जाल का फितना है। मेरे महबूब ने फरमाया जो सूरह कहफ की पाबंदी करेगा अल्लाह दज्जाल के फितने से बचाएगा। तो एक मरतबा में सोच रहा था, मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब पालनपुरी दामत बरकातुहुल आलिया, मौलाना मोहम्मद उमर साहब के बेटे, इनकी किताब मोमिन का हथियार, उसमें जो दुआएं हैं तो उसमें 2 रुकू उन्होंने लिखे हैं। सुबह शाम सूरह कहफ की पहली चंद आयतें और सूरह कहफ का आखिरी रुकू पढ़ लो, बड़े बड़े फितनों से अल्लाह बचा लेगा। तो मैं सोच रहा था कि जब दज्जाल के फितने से अल्लाह बचाएगा तो ये दुनिया के छोटे मोटे फितनों से तो अल्लाह बहुत जल्दी बचा लेगा। ये है इसकी तासीर है। बहरहाल सूरह कहफ में अल्लाह ने ये और सूरह कहफ ये असहाबे कहफ का वाकया अल्लाह ने इस कुरान करीम के अंदर उतारा और सारा किस्सा अल्लाह ने अपने हबीब को बता दिया कि असहाबे कहफ कौन थे। वो नौजवान थे, अपने ईमान को बचाने के लिए गार में सो गए थे, साल हा साल 250-300 साल सोते रहे। सारा वाकया अल्लाह ने कुरान में बता दिया और ये तीन बातें नबी के अलावा किसी को पता नहीं होती। मक्का वालों को जब ये जवाब दिए गए, लेकिन चूंकि नाक है ना, नाक का मसला जल्दी से खत्म नहीं होता। बड़े से बड़ा नेक आदमी भी समझा दे तो भी आदमी कहता है नाक का मसला है, मैं झुकने को तैयार नहीं हूँ। यही हाल उकबा बिन मुईत, नजर बिन हारिस और अबू जहल, अबू लहब, रुआसाए कुफारों का हाल यही था। बड़ी बड़ी निशानियां, बड़े बड़े मौजिज़ात मेरे आका की यानी मेरे आका के सामने उन्होंने देख लिए। आपके दस्ते मुबारक और आपकी हयात में सब कुछ देखा लेकिन मानने को तैयार नहीं। बहरहाल जब अल्लाह ने ये तीनों जवाबात उतारे फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुज़ ज़ुहा नाजिल फरमाई और आपका मकाम अल्लाह ने बयान फरमाया। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, अल्लाह ने 2 कस्में उठाई। चाश्त के वक्त की कसम अल्लाह ने उठाई और रात की कसम अल्लाह ने उठाई। रात की कसम जबकि उसका अंधेरा छा जाए और चाश्त के वक्त की, सुबह के वक्त की कसम जबकि उसका उजाला फैल जाए। बाज़े मुफस्सिरीन ने तर्जुमा किया है वद्दुहा, ए मेरे महबूब तेरे रोशन चमकते दमकते चेहरे की मैं अल्लाह कसम खा रहा हूँ। वल्लैलि इज़ा सजा, ए मेरे महबूब तेरी सिया जुल्फें, सिया बालों की कसम में अल्लाह उठा रहा हूँ। 2 कसम अल्लाह ने उठाई। फिर उम्मे जमील के उस जवाब का और उस ताने का जवाब दिया। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ताना दिया करती थी, अल्लाह ने छोड़ दिया, अल्लाह नाराज हो गया। मेरे रब ने अपने कुरान में अपने हबीब को जवाब दिया, मा वद्दाका रब्बुका व मा क़ला, ए मेरे महबूब न मैं तुझसे नाराज हुआ हूँ न मैंने तुझे छोड़ा है। ए मेरे महबूब ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह
अल्लाह तुझे छोड़ दे, तेरा रब तुझे छोड़ दे, तेरा रब तुझसे नाराज हो जाए। मेरे महबूब तुझे पता है जब तू पैदा हुआ बाप का साया तेरे सर से मैंने उठा लिया था, यतीमी की हालत में मैंने तुझे नहीं छोड़ा। जब तेरी वालिदा की उम्र 6 साल की हुई, वालिदा दुनिया से चली गई, उस वक्त भी मेरे महबूब मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा, मैं तुझसे नाराज नहीं हुआ। 8 साल की उम्र हुई, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से चले गए। ए मेरे महबूब 8 साल की उम्र में भी न मैं तुझसे नाराज हुआ, न मैंने तुझे छोड़ा। ए मेरे महबूब वादी ताइफ की वादियों में मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मक्का के अंदर तुझे नहीं छोड़ा, मदीने में तना नहीं छोड़ा, न मैं तुझसे नाराज हुआ, न मैंने तुझे छोड़ा है। मक्का वालों को बता दो कि मोहम्मद का रब पहले भी मोहम्मद के साथ था, आज भी साथ है और हमेशा उसके साथ रहेगा। न पहले नाराज हुआ, न सुबह कयामत तक अल्लाह अपने हबीब से नाराज होगा। नाराज होने की बात तो बहुत दूर की है। अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी, हर नबी ने दुनिया में अल्लाह से कुछ न कुछ मांगा और अल्लाह ने अपने नबियों को दुनिया में दिया। रबीउल अव्वल में खुशी मनाने वालों, खुशी का दिन तो मेरे और आपके लिए, और कायनात में बसने वाले नबी के आशिक और गुलामों के लिए वो होगा कि कब्र की अंधेरी तारीकी कोठरी के अंदर मेरे महबूब का नूरानी चमकता दमकता चेहरा अल्लाह मुझे और आपको बताएगा और मेरे महबूब खुश हो जाएंगे और मैदान कयामत में अपने मुबारक हाथ से जाम पिलाकर यूं कह दे, ए मेरे उम्मती मैं तुझसे खुश हो गया। खुशी का दिन वो होगा। सिर्फ 12 तारीख की नमाज पढ़कर मेरा आका खुश नहीं होंगे। मेरे नबी तो, मेरे आका तो, इमामुल अंबिया तो, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरी और आपकी जिंदगी से खुश होते हैं। हर पीर और जुमेरात को मेरे और आपके कारनामे मेरे महबूब के खिदमत में रोजे में पहुंचाए जाते हैं। सिर्फ 12 तारीख के नहीं, हर पीर और जुमेरात। देखो आपकी मोहब्बत का दम भरने वाले 12 तारीख की नमाज पढ़ के फिर सो गए, मस्जिदें वीरान कर दी, अल्लाह की मुकद्दस किताब को छोड़ दिया। रमजान के बाद भूल से उठाया नहीं, हाथ तक नहीं लगाया, सीने से नहीं लगाया, सर पर नहीं रखा। काश के नबी का चाहने वाला, मानने वाला, मोहब्बत करने वाला रोजाना यूं कहता, अल्लाह ये तेरी सच्ची किताब है, मैं तेरी किताब से मोहब्बत करता हूं। एक सवाल ये करता हूं, मेरे आका को खुश करना हर एक की चाहत है और होनी चाहिए, और यही कामयाबी है। मेरे नबी अगर नाराज हो गए, खसीरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत तबाह हो गई, सब कुछ होते हुए बर्बाद हो गया। 12 रबीउल अव्वल का पैगाम और ये मैसेज है कि नबी के चाहने वालों 12 रबीउल अव्वल से पहले नमाजें छोड़कर अगर नबी को नाराज करते थे, आज आहद करो, नीयत करो, अज़्म करो, इरादा करो कि आज की 12 रबीउल अव्वल से पहले मेरी नमाजें छोड़कर मेरे आका को नाराज करता था, आज से नमाजों की पाबंदी करके मेरे आका को खुश करूंगा इंशाअल्लाह। ये पैगाम है मेरे नबी का 12 रबीउल अव्वल का। मेरे नबी वाले कपड़ों से मुझे मोहब्बत नहीं थी या मैं मोहब्बत नहीं करता था, आज की 12 रबीउल अव्वल से मेरे आका की अदाओं से, मेरे आका के लिबास से, मेरे महबूब की मुबारक पाकीज़ा नूरानी कामिल मुकम्मल रहमत वाली, बरकत वाली, सुकून वाली, सलामती
से मैं मोहब्बत करूंगा और उसको प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में लाऊंगा। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहली दो आयतें सूरतुल ज़ुहा की अपने नबी के गम, अपने नबी का दर्द, अपने नबी की कुढ़न, अपने आका, अपने नबी की तकलीफ को दूर करने के लिए सूरतुल ज़ुहा अल्लाह ने पूरी की। अल्लाह ने कसम उठाई, फिर अल्लाह ने कहा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला। ए हबीब, आपको मैंने कभी तन्हा नहीं छोड़ा। जब मक्का वालों ने आपके घर का मुहासरा किया, कोडन कर लिया और इरादा कर लिया कि अब आपका काम तमाम कर दें, ए मेरे नबी, मक्का वालों की आंख में जब आपने मट्टी डाली तो सब पर पर्दे पड़ गए। आपको सही सलामत मक्के से उठाकर मदीना पहुंचाया, मैंने आपको तन्हा नहीं छोड़ा। बहरहाल